स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 25। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो ये भी मैं इस टॉपिक का करवा दूंगी और इसके बाद इस टॉपिक को फाइंड आउट अब करूँगी। ठीक है, पहले हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। पॉइंट है हमारे पास 1,1 और हमें फाइंड आउट किस डायरेक्शन में करना है, नेगेटिव वाई एक्सिस यानी -j पे। यूनिट वेक्टर हमारे पास -j होगा यानी -1। ठीक है, कैसे हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते होते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये जहाँ हमने यूज़ किया तो e⁻y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसे बाहर निकालेंगे, इस पर पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में पावर में से एक का पावर के बगैर पार्शियल, ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर 1/2 की, और ये e⁻y जो कि बाहर था वो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये i का कंपोनेंट आ गया। अब हम j का कंपोनेंट फाइंड करें, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में y है और y की रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव फर्स्ट, इस पर भी पावर रूल लगेगा। जहाँ पे हम x का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे और y आंसर आ रहे थे, वहाँ पे हम y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट y ले रहे हैं तो y का आंसर 1 आएगा और साथ x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया दोनों कंपोनेंट i और j के। और अब हमने इसमें पॉइंट पुट आउट करना है 1,1। ये हमने जब पॉइंट पुट आउट किया तो ये e⁻2 आ गया और प्लस 3e/2, ये मल्टीप्लाई करके ये प्लस होके तो फिर डिवाइड होके ऐसे आएगा। और किस डायरेक्शन फाइंड आउट करना था, -j यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस। आई का उन्होंने बोला ही नहीं है तो फिर हम आई का फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ नेगेटिव एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डायरेक्शन डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ये जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो -3e/2 हमारे पास आंसर आ जाए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ जाता है। पहले 9 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हुए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। उसके अलावा वो इजी हैं क्योंकि उनमें हमें वेक्टर फाइंड आउट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब से आपको ये समझ आ गई होगी।